Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to Smart Study. इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 2 कवर करेंगे। चैप्टर 1 हमने पहले वीडियो में कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो आइए चलते हैं। चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम जानते हैं पहले जो लोग हुआ करते थे या वो तो हंटर हुआ करते थे या फिर फूड गैदरर्स हुआ करते थे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे वो धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे उन्होंने फूड ग्रो करना स्टार्ट किया, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगे और जैसे वो ग्रुप में रहने लगे। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाई वर द पीपल ऑन मूव। पहले लोग जब 20 लाख साल पहले जो लोग थे उन्हें हम हंटर्स या फूड गैदरर्स कहते थे, जब कि मैंने अभी बताया। क्यों कहते थे? क्योंकि वो उसी तरह अपना फूड गैदर करते थे। जैसे कोई हंटिंग करता था, कोई फूड गैदर करते थे, इसलिए उनको हंटर्स या फूड गैदरर्स कहते थे। और ये जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जैसे वो हंटिंग और गैदरिंग फूड गैदर करके जिस जगह वो रहते थे उस जगह के सारे प्लांट्स और एनिमल्स वो ख़त्म कर देते थे। तो उनको प्लांट्स और एनिमल्स की सर्च में उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही पड़ता था। तो एक रीज़न ये हो गया। फिर सेकंड रीज़न क्या था कि एनिमल्स जिनका ये शिकार करते थे वो एनिमल्स खुद भी उनका शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और जो वाइल्ड कैटल्स थे वो ग्रास की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे उनको भी इनके पीछे पीछे उनका पाथ फॉलो करना पड़ता था और उन्हें भी मूव करना पड़ता था। तो सेकंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब हम जानते हैं कि कोई फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं। तो लोगों को इन फ्रूट्स के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था। तो फोर्थ रीज़न क्या था? लोगों को, प्लांट्स को या एनिमल्स को, सबके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। और वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स, स्ट्रीम्स या फिर रिवर्स में। और ये जो रिवर्स या लेक्स होते हैं, कुछ रिवर्स तो ऐसे होते हैं जो पेरिनियल कहते हैं उन्हें। पेरिनियल मतलब जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। लेकिन कुछ रिवर्स या लेक्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। सीजनल यानी जब बारिश होती है या रेनी सीजन में ही उनमें वाटर रहता है। तो जो लोग ऐसे रिवर्स के किनारे रहते थे जहाँ सीजनल रिवर्स हुआ करती थी, तो उन्हें ड्राई सीजन में, जैसे विंटर और समर में, ये जो रिवर्स है सीजनल रिवर्स वो ड्राई आउट हो जाती थी। तो उस सीज़न में उनको एक जगह से दूसरी जगह पानी के सर्च में मूव करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें थी। इन सारे रीजंस की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। How do we know about these people? Archaeologists who study the remains of old buildings, temples, paintings, sculptures, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उनको हंटर्स और गैदरर्स की कुछ चीज़ें मिली जो वो बनाया करते थे और यूज़ किया करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग स्टोन, बोन और वुड के बने हुए चीज़ें बनाया करते थे या फिर यूज़ करते थे। इनमें से स्टोन टूल्स सबसे अच्छे से सर्वाइव कर गए क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं होते हैं। सम ऑफ द स्टोन टूल्स, और ये चीज़ें किस लिए यूज़ करते थे वो? जैसे हमने देखा कि वो फूड गैदरर्स हुआ करते थे, फ्रूट्स या फिर लीव्स, रूट्स वो कलेक्ट करते थे, तो इनको चॉप करने के लिए, या मीट, और जैसे हंटर्स भी हुआ करते थे तो वो मीट और बोन कट करने के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ करते थे। स्पेयर्स बनाने के लिए, एरोज़ फॉर हंटिंग, ये सब चीज़ों के लिए। और वो वुड कट करने के लिए भी यूज़ करते थे। और ये वुड किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? जैसे वुड से वो फिर और कोई टूल्स बना सकते थे और फायरवुड की तरह से वो यूज़ कर सकते थे। इस वुड से वो हट्स भी बनाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो इन सारी चीज़ों के लिए वो वुड यूज़ करते थे। यहाँ पे अब कुछ स्टोन टूल्स दिए गए हैं। इनमें से जैसे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जैसे स्टोन टूल्स किस लिए यूज़ किया करते थे? जैसे वो फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे, तो रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो उनको डिग करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। और राइट में दिया गया है कि वो स्टिचिंग के लिए, क्लॉथ स्टिचिंग के लिए भी वो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और ये क्लॉथ किस चीज़ से बनते थे?
एनिमल की स्किन से, जैसे हमने अभी देखा कि वो हंटर्स भी थे, तो एनिमल का मीट भी यूज़ करते थे वो खाने के लिए, और स्किन यूज़ करते थे एज अ क्लोथ। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब देखते हैं लोग जहाँ रहने के लिए लोकेशन किस तरह से सिलेक्ट करते थे। जैसे वो कुछ फैसिलिटीज़ देखते थे, जैसे जब वहाँ पानी अवेलेबल हो, सबसे पहले तो वहाँ पानी अवेलेबल हो। सेकंड चीज़ वहाँ पे जैसे वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, तो वो देखते थे कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन जहाँ अवेलेबल है, जहाँ वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स बना सकते हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते थे। तो यहाँ पे दिखाया जैसे लुक एट मैप टू बिलो, look at map 2 below, all the places marked with red triangles। देखते हैं रेड ट्रायंगल्स, भीमबेटका, हंसगी, कर्नूल केव्स, ये सारी जो लोकेशंस है यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर्स और फूड गैदरर्स के एविडेंसेस मिले। ये हंटर्स और फूड गैदरर्स और भी जगहों पे रहते थे, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे भीमबेटका, हंसकी, कर्नूल, ये सारी केव्स जो है रिवर्स के आसपास है। रिवर्स जैसे नर्मदा रिवर, ये कृष्णा रिवर, ये सारी रिवर्स या लेक्स के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर अवेलेबिलिटी देखते थे सबसे पहले तो। सेकंड चीज़ है कि स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, सो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज अवेलेबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पानी भी अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हो, जैसे वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स बना सके। भीमबेटका आज के मध्य प्रदेश स्टेट में है। यहाँ पे लोग रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहा करते थे। पीपल नेचुरल केव्स चूज करते थे, क्यों? क्योंकि वो रेन, हीट और विंड से उनको प्रोटेक्ट शेल्टर प्रोवाइड करता था। और ये जो शेल्टर है, ये नर्मदा, ये भीमबेटका, ये नर्मदा वैली के आसपास ही है। हम एक बार फिर से मैप में देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका ये जो है नर्मदा रिवर, यहाँ से नर्मदा रिवर है, तो ये नर्मदा रिवर के आसपास का ही रीजन है। तो अगर क्या आप बता सकते हैं कि लोगों ने ये प्लेस क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो वाटर अवेलेबिलिटी है। सेकंड चीज़, यहाँ पे रॉक्स अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी के रॉक्स अवेलेबल हैं, तो इससे वो स्टोन टूल्स अच्छे से बना सकते थे। तो अभी रॉक पेंटिंग्स क्या होती थी और व्हाट दे टेल अस? रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हंटिंग दिखाई गई है। एक वन मैन इज हंटिंग an animal. Many of the caves in which the early people lived have paintings on the walls. और many of the caves, जो caves में जो लोग रहते थे, तो इनमें से कई सारे caves में पेंटिंग की हुई उनके वॉल पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न, सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और सदर्न यूपी के एरिया में जो भी केव्स मिले, वहाँ पे वॉल पे बहुत अच्छी सी पेंटिंग की गई है। और ये पेंटिंग में क्या क्या दिखाते थे? जैसे वाइल्ड एनिमल्स वो बहुत अच्छे से, जैसे, और ये बहुत अच्छे से ड्रॉ किए हुए होते थे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भीमबेटका के केव्स है। साइट्स, साइट्स क्या होती है? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे टूल्स हो गया, पॉट्स बर्तन हो गए, बिल्डिंग्स, यहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसे साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड। और ये जो साइट्स होती है, ये लोगों ने बनाई हुई होती थी, उनको यूज़ करके उनको पीछे छोड़ के चले जाते थे। तो दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो या तो सरफेस पे मिलते हैं या फिर अर्थ के नीचे वो धंसे हुए मिलते हैं, या फिर कुछ अंडर वाटर भी मिलते हैं। तो उनको खुदाई करते हैं, जैसे एक्सकेवेट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और उनको स्टडी करते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा। तो कुछ ऑन द सरफेस रहते थे, कुछ ज़मीन के अंदर दफन हो चुके होते हैं, और कुछ जो है अंडर द सी भी मिल जाते हैं। इन साइट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द कर्नूल केव्स इन मैप 2। आइए मैप 2 की तरफ चलते हैं। कर्नूल केव्स, इस एरिया की बात हो रही है।
फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2, ट्रेसेस ऑफ एशेस, ऐश, ऐश मतलब राख, राख के ट्रेसेस वहाँ पे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग फायर यूज़ करना, आग का इस्तेमाल करना जानते थे। फायर, अब ये आग किस लिए यूज़ करते थे? या तो ये एज अ लाइट के लिए यूज़ करते थे, जो हंटिंग वो करते थे वो उनका जो मांस है उनको रोस्ट करने के लिए करते थे, या फिर जो जंगली एनिमल्स थे उनको डराने के लिए भी ये आग का इस्तेमाल करते थे। आज के ज़माने में हम फायर क्यों यूज़ करते हैं? आज तो बहुत सारी यूजेस है, जैसे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पानी गर्म करने के लिए, या फिर हर एक चीज़ के लिए फायर यूज़ किया जाता है। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स दिए हैं। तो देख, अर्लीस्ट पीरियड को जो है पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक का मतलब है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथोस मीन्स स्टोन। पैलियोलिथिक मीन्स पुराने, ओल्ड स्टोन्स, तो उसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। द नेम पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो यहाँ पे लिथोस जो दिया गया है स्टोन, तो इसका ये बताता है कि इस पीरियड में स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ये इसीलिए पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण काल इसे कहा जाता है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स, इसका टाइम पीरियड क्या था? 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। 20 लाख साल पुराने पहले से लेके 12,000 साल पहले तक, ये इतना लंबा पीरियड था इस पूरा पाषाण काल का। तो ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। और एंड ये जो ह्यूमन हिस्ट्री का जो है 99% पार्ट कवर करता है ये पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, और लगभग, और एनवायरमेंटल चेंजेस कब स्टार्ट हुए? लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक जो पीरियड होता है, मेसोलिथिक पीरियड, जिसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है, या फिर इसे मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये इस पीरियड से एनवायरमेंटल चेंजेस होना स्टार्ट हो गया था। कब से कब तक? 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिला करते थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए उनको माइक्रोलिथ्स कहते थे। माइक्रोलिथ्स मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथ्स मीन्स स्टोन, तो इन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। और ये माइक्रोलिथ्स जो है, जो हैंडल्स ऑफ बोन्स, बोन के हैंडल्स पे या फिर वुडन हैंडल्स पे यहाँ इसको स्टक किया जाता था, और एज अ सॉज और सिकल की तरह उनको यूज़ किया जाता था। और इसी दौरान वो पहले के जैसे पहले के जो स्टोन टूल्स थे, जैसे लार्ज क्वांटिटी में या फिर बिगर साइज के जो स्टोन टूल्स थे वो भी वो यूज़ करते थे। लेकिन इस पीरियड का जो इम्पोर्टेंस है वो है माइक्रोलिथ्स, तो स्मॉल स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट स्टेज था अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट एज स्टार्ट होता है जिसे नियोलिथिक कहते हैं। नियोलिथिक मीन्स नवपाषाण काल। इन सब पीरियड्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे साइट्स या फिर उनके लोकेशंस, प्लेसेस और उनके फाइंड्स, उनके स्पेशलिटीज सब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमने अभी देखा लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारे चेंजेस हुए। अब ये चेंजेस क्या थे? सबसे पहले जो एनवायरनमेंट था वो बहुत कोल्ड वेदर था, तो धीरे धीरे वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, और वार्म कंडीशंस हुए तो ग्रासलैंड फॉर्म होना स्टार्ट हुए, और ग्रासलैंड फॉर्म होना स्टार्ट हुए तो इन ग्रासलैंड पे जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वो भी इंक्रीज हुए, उनका भी नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे डियर, एंटीलोप, शीप, गोट, कैटल। तो ये सब ग्रासलैंड पे सर्वाइव करते हैं, तो इनका भी नंबर बढ़ गया। जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, धीरे धीरे उन्होंने इन लोगों के फूड हैबिट्स, उनका ब्रीडिंग सीजन सब लर्न करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने उनको हर्डिंग और एनिमल रेयरिंग स्टार्ट कर दी। फिशिंग भी लोग करते थे तब,
द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। इसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस भी जैसे वीट, बार्ली और राइस भी नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो होना स्टार्ट हुए। तो जो मेन विमेन और चिल्ड्रन इनको एज अ फूड कलेक्ट करते थे, उन्होंने इनके बारे में स्टडी की, जैसे वो कहाँ ग्रो होते हैं, उनका राइपिंग पीरियड क्या है। ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये प्लांट्स तो वो खुद भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे वो धीरे धीरे करके फार्मर्स बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम द एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देयर नियर देयर शेल्टर। तो लोगों ने एनिमल्स को टेम करना मतलब पालना या फिर उनको अट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। और जब फर्स्ट एनिमल उन्होंने टेम किया तो वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और धीरे धीरे फिर उन्होंने ऐसे कुछ एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया जो जेंटल थे, जो उनके कैंप के आसपास रहा करते थे या फिर रह सकते थे, इनको उन्होंने अट्रैक्ट करना या टेम करना स्टार्ट कर दिया। ये एनिमल्स कौन से होते थे? शीप, गोट, कैटल, पिग, ये सारे जो हर्ड्स में रहते थे। तो उनको, और ये हर्ड्स में रहते थे और वो ग्रास खाते थे। जैसे हमने देखा कि जैसे क्लाइमेट चेंजेस होने लगा, कोल्ड वेदर से वार्म वेदर की तरफ क्लाइमेट हुआ, तो ग्रासलैंड्स बढ़े तो ग्रासलैंड पे जो सर्वाइव करते वो एनिमल्स बढ़े, जैसे शीप, कैटल्स, गोट्स, ये सारे बढ़े। तो और लोग इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी किया करते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। सो इस तरह से वो हर्डर्स भी बने। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले तो वो डॉग के साइज़ स्मॉल होने की वजह से उनको रखना बहुत ईजी होता था। सेकंड चीज़ ये है कि वो उनका स्मेल सेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज भी पुलिस या फिर अ, आज भी क्राइम डिपार्टमेंट में ये इस तरह के डॉग्स हम यूज़ करते हैं जिनका स्मेल सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ये डॉग्स उनको हंटिंग में भी हेल्प करते थे। क्यों? क्योंकि उनका स्मेल सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप यू एन्जॉयड इट। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि वो उस जगह के सारे प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज ख़त्म कर चुके होते थे, तो उनको नए रिसोर्सेज के सर्च में उनको ट्रैवल करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था। सेकंड, वो जिन एनिमल्स का शिकार करते थे वो एनिमल्स खुद भी अपने शिकार के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इन एनिमल्स का शिकार करने के लिए इन लोगों को भी मूव करना पड़ता था। थर्ड रीज़न था कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ है जो सीजनल फ्रूट्स बेयर करते हैं, उनके सर्च में भी इनको सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था। और फोर्थ रीज़न ये लोगों को वाटर के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, क्योंकि जो लेक्स और रिवर्स के आसपास ये रहा करते थे, तो उनमें से कुछ रिवर्स जो होती थी सीजनल रिवर्स होती थी, जो ड्राई सीजन में ड्राई आउट हो जाती थी, तो उनको पानी के सर्च में इन ड्राई सीजन में मूव करना पड़ता था। सेकेंड चीज़, उनके टूल्स के बारे में हमें पता किया। टूल्स, ये कौन से टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, वुड टूल्स, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और वो धीरे धीरे उन्होंने, और ये टूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे और उनके साइट्स कौन सी थी, फिर रॉक पेंटिंग्स केव्स में क्यों रहा करते थे, फायर का यूज़ उन्होंने कब से सीखा, फार्मर्स कैसे बने, हर्डर्स कैसे बने, और आर्कियोलॉजिस्ट ये जो टाइम पीरियड है उनका वो क्या पीरियड के नाम्स कैसे हैं, उनके डेट्स क्या है, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।